सो आपने CD का आंसर ऑलरेडी गेट कर लिया जी, और अब AB का आंसर गेट करते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लीकेशन करते हैं जी। 2 into 5 10 minus 7, 2 into 2 4 minus 4, 3 into 5 15 plus 28, 3 into 2 6 plus 16। सो हमने गेट किया 3 0 43 22। तो ये हमने जो है अपनी AB की वैल्यू बिल्कुल सही आई है। सो ये गेट कीजिए, मैंने अभी नोट्स में देखा जी। अब CD माइनस AB कंडीशन है, CD को AB में से सब्ट्रैक्ट करो इक्वल टू नल। CD का जो आंसर है वो है 2A प्लस 5C, 3A प्लस 8C और 2B प्लस 5D, 3B प्लस 8D माइनस AB 3 0 43 22 0 0 0 0 ये आया जी। अब दोनों को माइनस करेंगे, 2A प्लस 5C माइनस 3, 2B प्लस 5D माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 3A प्लस 8C माइनस 43, 3B प्लस 8D माइनस 22 इजिकल टू 0 0 0 0। अब बाय डेफिनेशन इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स यूटिलाइज होगी जी। सो ये अपने पास आया कैसे, 2A प्लस 5C माइनस 3 इजिकल टू 0, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल करो, 2B प्लस 5D इजिकल टू 0, 3A प्लस 8C माइनस 43 इजिकल टू 0, 3B प्लस 8D माइनस 22 इजिकल टू 0। तो ये हमने बाय डेफिनेशन से चार इक्वेशंस फाइंड कर ली, देन हम इसको अब सॉल्व करने जा रहे हैं। वीडियो पॉज करके आपने राइट डाउन करते रहना है जी। 2A प्लस 5C माइनस 3 उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, 3A प्लस 8C 43 हो जाएगा माइनस। तो लेट बी नंबर 1, लेट बी नंबर 2, इसको 3 से मल्टीप्लीकेशन, इसको 2 से, यहाँ पे बनेगा 6A प्लस 15C इजिकल टू 9, 2 से करोगे 6A प्लस 16C इजिकल टू 43 को 3 2 6, 4 2 86। सो माइनस 1C इजिकल टू 86 में से 9 सब्ट्रैक्ट करो, कितना होएगा 77 माइनस का। सो C की वैल्यू आ गई 77। सो ये हमारे पास वैल्यू आई जी, बिल्कुल एग्जैक्ट राइट आई है। C की वैल्यू 77 इसमें पुट कर दो, 2A प्लस 5 इंटू 77 इजिकल टू 0, 2A प्लस 77 को 5 से करेंगे 385 आएगा जी इजिकल टू 0। ध्यान से करें, 2A प्लस 5C इक्वल टू 3 है बच्चों, बिकॉज 2A प्लस 5C की वैल्यू 77 पुट की, इक्वल टू 3 लिखना है। 2A इजिकल टू 385 माइनस 3 माइनस 385, 2A इजिकल टू माइनस 382, A की वैल्यू आ गई माइनस 191, माइनस 191 हमने A की वैल्यू गेट की। देन ये दो इक्वेशन पेंडिंग है, इनके भी एलिमिनेशन मेथड यूटिलाइज करेंगे। ऑलरेडी आपको आता है 3B प्लस 8D माइनस 22, उधर जाके प्लस का हो गया, 3 नंबर लेट कर लो, 4 कर लो, इसको 3 से 6B प्लस 15D इजिकल टू 0, 6B 16D 44 माइनस D इजिकल टू माइनस 44, D की वैल्यू 44 है, D की वैल्यू 44 इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो जी। 44 को 5 से करेंगे 220, माइनस का हो जाएगा उस साइड जाके, B की वैल्यू आ जाएगी माइनस 220/2, B की वैल्यू आ गई माइनस 1 जी। तो ABCD की सभी की वैल्यू हमने फाइंड कर दी। लास्ट में आप हेंस डाल के यहाँ पे हेंस ABCD की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। A की वैल्यू क्या आई माइनस 191, B की वैल्यू माइनस 110, C की वैल्यू 77, ये भी 77 थी, D की वैल्यू क्या थी जी, D की 44। तो विच इज अवर सॉल्यूशन। सो ऐसे ABCD की वैल्यू फाइंड कर सकते हो जी आप।
सो देन वी टेक नेक्स्ट सम, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। जो इससे अगला सम है बहुत इंपॉर्टेंट है जी, जो अभी आपने किया कि सीबीएसई में ऐसे क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं जी। 2017 में ये सम अवेलेबल हुआ था। देन 2x3 1 2 -3 0 और x8 = 0 0। सो कुछ भी नहीं है, रो 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लिकेशन करके चेक कर लो, 1/2 का है, 2/2 का है, 2 2 आया मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, 1/2 का आंसर गेट करोगे आप। तो ये पहले ही पता चल जाता है। 2x - 9 4x + 0 x8 0 0। अब ये 1/2 का, ये 2/1 का है, तो 1/1 का आंसर आएगा, पता चल गया ऑलरेडी। सो बेटा यहाँ पे मैं 0 0 लिख गया, ओनली जीरो मैट्रिक्स। सो यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स आएगा ओनली। रो 1 को कॉलम नंबर 1 से करेंगे, साफ ही पता चल गया 1/1 का आंसर आएगा जी। 2x - 9 को x से करोगे, 2x² - 9x + 32x = 0। सो 2x² - 9x + 32x = 0। अब क्या करेंगे,